तो नमस्कार। स्टडी एकेडमी बाई हामिद खान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हमारा EVS पार्ट 3 का नेक्स्ट वीडियो आपके सामने में लाया हूँ, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सबसे अधिक समुद्र सीमा किस राज्य की मिलती है। तो देखो दोस्तों, क्या बताना है कि निम्न में से सबसे अधिक समुद्र सीमा किस राज्य की मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, राजस्थान। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, गुजरात। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, गोवा। और फोर्थ ऑप्शन हमारा केरल। तो सबसे अधिक समुद्री सीमा किस राज्य की मिलती है, तो आपको ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान। राजस्थान में तो कोई समुद्री सीमा भी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि राजस्थान हमारा स्थलबद्ध राज्य है, तो राजस्थान तो होगा नहीं। अब देखो, और गोवा हमारा मिनिमम रहता है, हमारा केरल भी मिनिमम उतना ही नहीं है। सबसे ज़्यादा सीमा मिलती है हमारी किससे, तो वो मिलती है हमारे गुजरात से। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात। गुजरात की सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा मिलती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे गहरा पत्तन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न में से सबसे गहरा पत्तन हमारा कौन सा है। तो सबसे गहरा पत्तन हमारा दोस्तों कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन मुंबई, सेकंड ऑप्शन कांडला, थर्ड ऑप्शन पारादीप और फोर्थ ऑप्शन सभी। तो आपको ये समझना कि ये पत्तन मतलब होता क्या है। तो पत्तन मीन्स होता है हमारा बंदरगाह। ठीक है, पत्तन मीन्स क्या होता है, बंदरगाह। तो अब ये सबसे गहरा बंदरगाह बताना है, तो फर्स्ट इन ऑप्शन के अनुसार बताना है आपको। तो हमारा फर्स्ट सब ऑप्शन क्या है, मुंबई। यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे गहरा बंदरगाह क्या है, कौन सा है हमारा, मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई। अच्छा, पूछा जाए मुंबई कहाँ है, तो पता ही हो तो मुंबई में। नेक्स्ट देखो, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ है हमारा, तो कांडला बंदरगाह हमारा है गुजरात में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है, पारादीप बंदरगाह हमारा है उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सबसे ठंडी परत किस मंडल की होती है। यानी वायुमंडल की जो परतें होती हैं टोटल, उसमें से ये पूछा गया कि सबसे ठंडी परत किस मंडल की होती है। तो दोस्तों ये बताना है सबसे ठंडी परत। फर्स्ट ऑप्शन हमारा समताप मंडल, सेकंड ऑप्शन हमारा मध्य मंडल, थर्ड ऑप्शन हमारा आयन मंडल और फोर्थ ऑप्शन हमारा सभी। तो देखो, समताप मंडल में क्या है, आपने पढ़ा है कि टोटल वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में, और तापमान कैसा रहता है, समान रहता है। मध्य मंडल में देखो क्या होता है, तो मध्य मंडल को ही हमारी सबसे ठंडी परत रहती है, जो कहा जाता है किसमें है, मध्य मंडल में। और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य मंडल। आयन मंडल में क्या होता है, तो जो हमारे रेडियो एक्टिव वो होती हैं, जो रेडियो तरंगें होती हैं, वो उसका संबंध हमारा किससे रहता है, तो उसका संबंध हमारा रहता है आयन मंडल से। इसलिए इसमें क्या पूछा है, सबसे ठंडी परत। तो सबसे ठंडी परत हमारी किस मंडल में है, वो किस मंडल को किसको कहा जाता है, सबसे ठंडी परत, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान से कौन सी रेखा मिलती है। तो भारत और अफगानिस्तान से कौन सी रेखा मिलती है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछे है। फर्स्ट ऑप्शन शून्य रेखा, सेकंड ऑप्शन हमारा मैकमोहन रेखा, थर्ड ऑप्शन हमारा डूरंड रेखा और फोर्थ ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी। तो आपको ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, शून्य रेखा। शून्य रेखा किसके साथ मिलती है, शून्य रेखा तो दोस्तों हमारे बांग्लादेश के साथ मिलती है, 0 डिग्री लाइन्स। इसको कहा जाता है 0 डिग्री लाइन्स, अर्थात शून्य रेखा किसके देश के साथ मिलती है, तो वो बांग्लादेश के साथ मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा हमारी किसके साथ मिलती है, तो भारत और चीन के मध्य मिलती है। तो मैकमोहन रेखा हमारा कहाँ मिलती है, भारत और चीन के मध्य। अब थर्ड ऑप्शन आता है हमारा डूरंड रेखा। डूरंड रेखा ही हमारी भारत एवं अफगानिस्तान से मिलती है। ठीक है, और जैसे ही आपको पता चलेगा कि डूरंड रेखा देखो ये है, तो आपको पता है जो डूरंड रेखा कहाँ मिलती है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य में। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डूरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस ग्रह पर जीवन संभव है। किस ग्रह पर जीवन संभव है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा पृथ्वी, सेकंड ऑप्शन हमारा मंगल, थर्ड ऑप्शन हमारा दोनों। तो आपको ये पहले तो टोटल ये बताना है कि टोटल ग्रह कितने हैं हमारे। टोटल ग्रह हमारे 8, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति।
और टोटल देखो दो, और जो नौवां हमारा ग्रह था कौन सा, प्लूटो। प्लूटो को 2006 में प्राग सम्मेलन में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इसलिए प्रेजेंट टाइम में अब कितने ग्रह हैं टोटल, तो टोटल ग्रह कितने हैं हमारे, 8 ग्रह हैं। तो उन्हीं 8 ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी आती है और उन्हीं 8 ग्रहों में हमारा मंगल ग्रह भी आता है। तो देखो, तो सबसे अब क्या पूछा है कि हमारा जो निम्न में से किस ग्रह पर जीवन संभव है, जीवन यानी जिस पर जीवन संभव है, तो फर्स्ट ऑप्शन पृथ्वी, पृथ्वी पर जीवन संभव है कि नहीं है, बिल्कुल है। दूसरा ग्रह कौन सा, मंगल, मंगल ग्रह पर भी हमारे जीवन संभव है। क्यों, मंगल ग्रह पर सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी, निक्स ओलंपिया, जो मंगल ग्रह पर स्थित है। तो जब उससे इस टाइप का आता है तो पृथ्वी और मंगल दोनों ग्रहों पर जीवन संभव है। इस दृष्टि से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस दृष्टि से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोनों। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। अर्थात निम्न में से किस ग्रह पर संभव है, तो पृथ्वी पर भी जीवन संभव है और मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी प्रवाल वित्ती किस सागर में है। तो आपने सागर तो पढ़े होंगे, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, टोटल सागर है हमारे ये। तो देखो इसमें से क्या पूछा है क्वेश्चन, थोड़ा दोस्तों प्रिंट मिस्टेक है, इसमें पूछा जा सकता है। आपको याद होगा विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल वित्ती कहाँ पाई जाती है, ये तो पता ही है, ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल वित्ती ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब इसमें महासागर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ये नहीं पूछा कि कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका या अमेरिका, ये नहीं पूछा इसमें दोस्तों क्या पूछा है, महासागर से रिलेटेड। तो आपको ये बताना है किस महासागर में है, तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल वित्ती जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो हमारी प्रशांत महासागर में है। इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फरक्का बांध किस नदी पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फरक्का बांध, फरक्का बांध किस नदी पर बना है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गंगा नदी, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा दिया गया है इसमें, सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया है, भागीरथी नदी, थर्ड ऑप्शन हमारा नर्मदा नदी और फोर्थ ऑप्शन हमारा लूनी नदी। तो फरक्का बांध किस नदी पर है, तो देखो फरक्का बांध का राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी। फरक्का बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी में तो कोई ये फरक्का नाम से बांध है नहीं, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, ये हमारा जैसे बरगी बांध और हमारा ये देखो आपका सरदार सरोवर बांध, ये सब हमारे नर्मदा का इंपॉर्टेंट बांध पूछा जाता है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। लूनी, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। लूनी नदी कहाँ से, अजमेर से निकलती है और कच्छ के रण में ये समाप्त हो जाती है। ये 4 ऑप्शन हमारे समाप्त होते हैं। अब पूछा किसका था, फरक्का बांध, फरक्का बांध किस नदी पर है, तो दोस्तों फरक्का बांध का हमने आपको अभी आंसर बताया है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भागीरथी नदी, कहाँ पर, उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा राज्य कहवा के लिए जाना जाता है, अर्थात हमारा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का, ये बताना है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, केरल, सेकंड ऑप्शन कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन गोवा और फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आपको देखो पहला ऑप्शन केरल, केरल को तो कहवा उत्पादक कहा नहीं जाता है, केरल किसके लिए जाना जाता है हमारा, तो बताओ, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। तो केरल तो हमारा मसालों के लिए जाना जाता है। अब देखो कर्नाटक, कर्नाटक हमारा कहवा उत्पादक राज्य है, अर्थात कॉफ़ी कहाँ होती है हमारी, होती है कर्नाटक में। तो कहवा का उत्पादन कहाँ होगा, कर्नाटक में। और चाय, यदि चाय से रिलेटेड पूछा जाएगा तो चाय असम में भी होती है, वेस्ट बंगाल में भी होती है। उत्तम श्रेणी की चाय वेस्ट बंगाल में होती है और थोड़ी उससे निम्न श्रेणी की चाय कहाँ होती है, असम में, ठीक है ना। तो उसका लेकिन यहाँ पे पूछा क्या, तो यहाँ पे पूछा हमारा केवल कहवा से रिलेटेड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है हमारा, तो दोस्तों कहवा उत्पादक राज्य है हमारा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेतु बांध किस नदी पर है। फर्स्ट ऑप्शन गंगा, सेकंड ऑप्शन यमुना, थर्ड ऑप्शन महानदी, फोर्थ ऑप्शन कावेरी। तो आपको पहला ऑप्शन दिया गंगा नदी, गंगा नदी, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन यमुना नदी, एक ऑप्शन दिया है महानदी। महानदी पर कौन सा बांध है, तो आपको हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है, ठीक है। अब गंगा नदी पर स्थित है कौन सा बांध, तो यही है हमारा गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु बांध। कहाँ पर, गंगा नदी में, पटना में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हमारा गंगा नदी। कहाँ पर है ये महात्मा गांधी सेतु बांध, पटना में स्थित है। कौन सी नदी पर, गंगा नदी पर, ठीक है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, सबसे ओल्ड पर्वतमाला क्या है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ओल्ड अर्थात सबसे पुरानी पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी कौन सी है हमारी। फर्स्ट ऑप्शन हिमालय, सेकंड ऑप्शन अरावली, थर्ड ऑप्शन दोनों, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पुरानी पर्वतमाला कहाँ, हमारा हिमालय। हिमालय हमारा नवीन वरित पर्वत में आता है। अरावली क्या है, यही दोस्तों हमारी राइट आंसर है अरावली। सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है हमारी, अरावली। तो देखो और भी पूछा जाता है, पर्वतों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो भारत में पर्वत पता है हिमालय, विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और बाकी देखो हमारा दक्षिण अमेरिका में कौन सा है, दक्षिण अमेरिका में है हमारा, उत्तरी अमेरिका में दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत, उत्तरी अमेरिका का रॉकीज पर्वत, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पुरानी पर्वतमाला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है हमारा, तो सबसे ओल्ड पर्वतमाला कौन सी है हमारी, तो सबसे ओल्ड पर्वतमाला है हमारी अरावली हिल्स, जो कहाँ पर है, राजस्थान से संबंध है इसका, ठीक है। और हमारा दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो अरावली हिल्स पे ही बना हुआ है, यानी इसका काफ़ी लंबा जाता है अरावली हिल्स की श्रेणियाँ ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरावली। सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों हमारी, तो वो है हमारी अरावली हिल्स। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने आप दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे इसी तरह की आपको अच्छे से अच्छी ऑब्जेक्टिव सीरीज में वीडियो लाया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।